तो तय किया है मैंने कि आज से मेरे ब्याह का पूरा जिम्मा आपका। रुद्रा, एक मिनट हमारी बात तो। नहीं राणावत, रिश्ता है ना इनसे इतना गहरा और जिंदगी भर निभाया है हमने, तो क्या अब हम इनसे कह नहीं सकते कि मेरे ब्याह का पूरा जिम्मा उठाएं? और वैसे भी ये शादी ब्याह में खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं? काकी साहब 20 सालों से इस हवेली में रह रही हैं, इतना अच्छा ये कारोबार जमा कर रखा है, बड़े पैसे जोड़ रखे होंगे इन्होंने। और मुझे पता है कि अपने भतीजे, अपने भांजे के ब्याह में खर्च करते हुए इन्हें बड़ी दिली खुशी होगी, है ना काकी साहब? सुई से लेकर तलवार तक, जूती से लेकर घोड़ी तक और चीनी से लेकर हलवाई तक। एक बात कहनी थी काकी साहब, बचपने से बड़ी उम्मीद, बड़ी तमन्ना थी कि जब मेरा ब्याह हो तो ऐसी धूमधाम से हो कि ये गांव तो क्या, आसपास के 50 गांवों में ऐसा ब्याह न हुआ हो। मुझसे ज्यादा आपकी इज्जत का सवाल है। उम्मीद करता हूं निराश नहीं करेंगी आप। मैंने आपसे पहले ही कहा था मासा, आपका ये प्लान ही गड़बड़ है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। अब फंस गए ना? सपना आता मरने की ब्याह के लिए हाँ कह देगा वो? ये सगाई या मंगेतर ये सब एक ढोंग है। इसीलिए मैंने सोचा था, सवाल ही नहीं उठता कि वो ब्याह के लिए हाँ कहेगा। फंसेगा वो। इस वर्दी वाले ऊंट में इतनी अकल कैसे आ गई? सारी बाजी पलट दी इसने। अब सब कुछ हमारे सर पर डाल दिया उसने। अरे जिस इंसान के कफन का कपड़ा किसी से मांग के लाने का मन ना करे, उसके ब्याह का खर्चा कैसे उठा सकते हैं हम लोग? लेकिन आप अपने बस मन की करती रहो। अरे शांति से बैठकर किसी और की सुनने की भी होती है ना। आप देखना, एक ना एक दिन आपका यही घमंड, आपका यही जरूरत से ज्यादा विश्वास सब कुछ खत्म कर डालेगा मासा। ये क्या बोल के आए आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि आपका और हमारा ब्याह? उस दिन बात संभालने के लिए आपके बापू साहब ने कहा कि हमारी सगाई हो चुकी, लेकिन आज किसने दिया आपको यह हक, हमारा नाम आपके नाम के साथ जोड़ने का? पत्थर हुआ, पहले हमारे पति को मार दिया और अब उन्हीं की जगह लेना चाहते हो। बिल्कुल सही नाम दिया आपको, जल्लाद। कुछ पूछा है आपसे? आपने हिम्मत कैसे की? बात कर रही हूं आपसे, नजर मिलाओ हमारे से। जैसे आपको अपने हर सवाल का जवाब चाहिए होता है ना, वैसे मारे को भी अपने सवाल का जवाब चाहिए। आपके साथ एक छत के नीचे खड़े होना मारे से बर्दाश्त नहीं होता। कोई मन ने आपकी मंगेतर कहकर बुलाया तो शरीर से लेकर आत्मा तक सब जल उठता है। तो आपने ये हिम्मत कैसे की बाहर सबसे कहने की कि आप हमारे से ब्याह करेंगे?
बर्दाश्त नहीं हो रहा। आग लग रही है सीने में। हाँ, तो मान ले अपना गुनाह। मान ले कि उस रोज बारात दूल्हा नहीं हथियार लेकर आई। मान ले कि परम सिंह तेजावत हथियारों का सौदा करने वाला देश का गुनहगार है। मान ले, फिर वादा करता हूं छोड़ दूंगा इस कैद, इस शादी, इस बर्दाश्त ना होने वाली आग से एकदम आजाद कर दूंगा। बस मान ले एक बार। अब सवाल मैंने पूछा है, मानेगी? कोई अपने मतलब के लिए इतना कैसे गिर सकता है? पहले हमारे पति को मार दिया, हमारी मामी साहब, हमारे गांव, राजा ठाकुर साहब सबको धमकी दी। और जब उस सबसे मन का भूख नहीं मिटा, तुम्हारे पर जाति कर रहे हो। मारा मारा मारा! अपने अलावा कुछ और दिखता है तुझे कभी? मैंने अपने साथी, इस देश ने अपने सैनिक खोए थे उस सरहद पर। तेरे गांव, तेरे उस राजा ठाकुर की वजह से। और आज तेरी वजह से वो मेरा पूरा मिशन बीएसडी की जांच में आ गया है। और अगर ये मिशन गलत साबित हो गया ना, तो उस रोज जिन सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान दी थी, वो शहीद नहीं बेवकूफ कहलाएंगे। लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है उससे? तेरे कौन थे वो लोग? तेरे लिए तो वो भी वर्दी पहनकर, हाथ में बंदूक लेकर सरहद के इस पार और उस पार, ये तेरे अपनों को मारने वाले जल्लाद है ना? एक शहीद जिसकी मां का उसके अलावा और कोई नहीं, अकेली आज वो। एक सैनिक था जिसके छोटे छोटे बच्चे अब जिंदगी भर अपने बाप की याद के साथ पलेंगे। और शायद उस याद में भी दाग लग जाए अगर मैं ये साबित नहीं कर पाया कि तेजावत गुनहगार है। उसका क्या? जिसके लिए बीएसडी परिवार है, उसका क्या? जिसकी मां उसे बचपन में छोड़कर चली गई। जिसका जमाने पर से क्या, अपने आप पर से विश्वास उठ गया था, उसका क्या? जिसके लिए जीने का एहसास ही तब होता है जब वो वर्दी उसके शरीर पर होती है, उसका क्या? जिसके लिए ये वर्दी सबसे बड़ा रिश्ता, उसकी जिंदगी, उसकी सांसें, उसका क्या? लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है बीएसडी के लिए, इस वर्दी के लिए, मेरे देश के लिए मेरी निष्ठा के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है जो मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि जिंदगी से जूझकर, लड़कर जो भी कुछ पाया है उसे किसी को ऐसे छीन कर ले जाने नहीं दूंगा मैं। टेबल पर पेपर रखे, साइन कर। अगर साइन करती है तो वादे के मुताबिक ये शादी नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर नहीं करती है तो इस शादी को तो कोई रोक ही नहीं सकता। और तू जानती है कि मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। फिर चाहे तू जड़ या बुझ, पड़ी रहना मेरे कमरे में रद्दी के सामान की तरह एक कोने में, तड़पते हुए, कोसते हुए कि जिस आदमी ने तेरे पति को मार डाला उसे जिंदगी भर पति बोलना पड़ेगा। और वो क्या कह रही थी तू? क्या कह रही थी वो? कि कोई आदमी कितना नीचे गिर सकता है, तो याद रखना अपने मिशन और अपने सैनिकों के गिरे हुए सम्मान को वापस उठाकर लाने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूं।
साइन कर। बीएसडी की तरफ से आपको 4 दिन दिए जाते हैं ये साबित करने के लिए कि आपका वो मिशन सही था, देश के हित में था। वरना 5वें दिन मेजर तुमसे तुम्हारा रैंक छीन लिया जाएगा, तुम्हें बीएसडी से निकाला जाएगा और बीएसडी की ओर से तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। तुमसे तुम्हारा रैंक छीन लिया जाएगा, कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। तुम्हें बीएसडी से निकाला जाएगा, तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर तुमसे तुम्हारा रैंक छीन लिया जाएगा, तुम्हारा कोर्ट मार्शल तुम्हें बीएसडी से निकाला जाएगा, तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। तुमसे तुम्हारा रैंक छीन लिया जाएगा, कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। तुम्हें बीएसडी से निकाला जाएगा, कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। मान ले कि परम सिंह तेजावत हथियारों का सौदा करने वाला देश का गुनहगार, फिर वादा करता हूं छोड़ दूंगा इस कैद, इस शादी, इस बर्दाश्त ना होने वाली आग से एकदम आजाद कर दूंगा। हेली भारी सुन ले हेली सुन ले राम जी। कैसे भाग लेकर आए हो? जहां भी मुड़ू वहां हारी हार। यहां रहूंगी तो शरीर ही नहीं आत्मा के साथ भी अन्याय होगा, और अगर भागने की कोशिश की तो वो हमारे पूरे गांव को जला देगा। तो क्या कागज पे दस्तखत नहीं करेंगे? सही हूं मैं, सच्ची हूं, फिर कोई गलत काम क्यों करूं? मैं जानती हूं कि ये सारे इल्जाम झूठे, तो फिर उसका साथ क्यों दूं? और साथी? मर जाऊंगी, अपने हाथों से चिता जलाकर उसमें कूद जाऊंगी,
लेकिन उस जल्लाद से कभी शादी नहीं करूंगी। माँ साहब समझती क्यों नहीं है? वो रुद्र उस पारो से ब्याह के लिए तैयार हो गया है। मतलब बात साफ है कि वो सगाई और मंगेतर वाली बात झूठी तो नहीं है झूठी। उसके मान लेने से क्या होता है? और तू क्या उनकी शादी की मिठाइयां बांटने गया था? है? उनकी शादी की नहीं, हमारी बर्बादी की मिठाइयां बन जाएंगी वो। अगर वो छोरी हमारे घर में बिंदनी बनकर आई तो हम सब बेकार के ससुराल वाले हवेली से बाहर होंगे। लेकिन माँ साहब चुप, हमारे साथ आ, चल। वो देख, डोली नहीं, अर्थी का मौसम लग रहा है मुझे तो ये। और वो इसलिए क्योंकि ये सगाई, शादी, मंगेतर, ये सब कुछ झूठ है। रुद्र का अचानक घर वापस लौटना, फिर इस धुआं कुमारी का उसके कमरे से निकलना, और रुद्र जिसे बचपन से खूबसूरत औरतों से नफरत करना सिखाया गया है, उसका बार बार सामने आकर इस छोरी को बचाना, ये सब चीजें इस बात की निशानी है कि इनके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। कढ़ाई में जलेबियां दिख रही हैं, कोई बहुत बड़ा चक्कर है सुमेर। आखिर भांजा तो मेरा ही है, ये सीधा कैसे सोच सकता है? ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। क्या? ताने मारना लुगाइयों को शोभा देता है, मर्दों को नहीं। यहाँ खड़े खड़े ब्रह्मा जी आकर कोई राज नहीं खोलने वाले हैं। मेहनत करनी पड़ेगी। तू जाकर पता लगा कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, कुंडली खोल कर ले आ इसकी। और सुन, जब तक इस लड़की का आगा पीछा सब कुछ पता ना कर ले, घर वापस मत लौटना। पर माँ साहब मैं बाहर रहूंगा कैसे? अगर तूने इस बात का पता नहीं लगाया तो हमेशा के लिए घर से बाहर रहना पड़ेगा। अब जा, और याद रख सुमेर, हमारे पास सिर्फ 4 दिन है, समझा? जी माँ साहब। एक और रस्सी वो लेकर आया, घर के टुकड़े उसने किए, वो धुआं कुमारी उसके कमरे से निकली। शादी अब ये ऊंट और वो तितली कर रहे हैं, तो मैं क्यों तकलीफ उठा रहा हूं यार? क्या बोल रहा है? कौन? किसकी शादी? अरे यार सुन, बताता हूं। देख, ये धुआं कुमारी कमरे में, फिर मंगेतर, फिर शादी। ठीक है, ये आई मासा। मासा चाहती है कि मैं इस धुआं कुमारी का पता लगाऊं। अरे मेरे भाई, मैं कहां से पता लगाऊं? मैं किधर से पता लगाऊं? किधर से मैं ढूंढूं उसको कि वो कौन है? नाम क्या है उसका? अरे पा अरे पता नहीं यार मारे। अरे नाम में के रखा है, पर हाँ कहती है कि जयपुर से। हमारी मासा कहती है कि छोरी झूठ बोल रही। अब वो छोरी झूठी है या सच्ची, खरी है या खोटी, मुझको क्या? सर आपको लगता है इससे प्रॉब्लम सुलझ जाएगी? शादी सर? हाँ मन, यही आखिरी रास्ता है। उस लड़की को तोड़ने के लिए 4 दिन काफी है, और आज पहले दिन ही उसके हौसले जवाब देते नजर आ रहे हैं। उसे मौत का डर नहीं, बल्कि मुझ जैसे जल्लाद से शादी होना, उसके लिए वो डर है जिसके बारे में सोचकर भी उसके पैर कांपने लगते होंगे। खैर, तुम तेजावत पर नजर रखो। इस बार हम उसे किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। अगले 4 दिन अपने साथ बहुत सारे फैसले लेकर आएंगे। हमारी किस्मत, तेजावत की किस्मत, उस लड़की की किस्मत।
और इस इलाके में हमारे देश के दुश्मनों की किस्मत का फैसला होगा। आ गई। सुनो बन्ना। सुनाओ। क्या सुनाओगे? हमारे को पुराने गाने बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छी बात है। वो अभी आप कोई छोरी के बारे में बात कर रहे थे, आपकी माँ ने जिसके बारे में पता करने के लिए आपको कहा है। हाँ, तो सारे पहचान की है। ये जयपुर से हो तुम? शक्ल से तो लगते नहीं। हो सकता है। आपने नाम क्या बताया था उस छोरी का? पादुकोण, दीपिका पादुकोण। बकवास ना कर। बन्ना बन्ना, थोड़ा होश में आओ। आप थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओ, याद करो उस लड़की का नाम क्या है। चलो शाबाश। हमारे गांव की छोरी लापता हो गई है, बस उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फोटो दिखाओ। यही है वो लड़की। कहीं देखा आपने इसको? देखा है, देखा है इसे।